सीधे यहाँ पर आपने सुना अलग अलग तर्क, अलग अलग बातें आ रही है, लेकिन सीधे मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बहुत क्विकली एक ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा। हर कोई अपनी जीत के दावे देख रहा है। ये देखिए, फर्स्ट फेज में येलो कलर से, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ रहा है, फर्स्ट फेज जो है वो येलो कलर से, ये देखिए आप एक्सट्रीम यहाँ पर। सेकेंड फेज ऑरेंज कलर से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप पर्पलिश, लाइट पर्पल थर्ड फेज। फोर्थ फेज की अगर बात की जाए तो वो देखिए आप किस तरीके से पिंक कलर में, ये यूपी का मैप है, और ग्रीन कलर जो है वो है फिफ्थ फेज। सिक्स्थ फेज जो है अगर आप उसको देखें वो यहां पर वॉलेट कलर का है, वो दिखाई दे रहा है। और उससे नीचे एकदम बॉटम डाउन पे अगर बात की जाए तो वहां पर ये ऊपर से शुरू होता हुआ सेवेंथ फेज तक यहां पर आ रहा है। ये देखें आप किस तरीके से यहां से फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिर उसके बाद अगर आप आए, ये देखें आप किस तरीके से ये यहां पर अलग अलग फेजेस यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है जिस पर हर फेज को कलर करके दिखाया जा रहा है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, येलो कलर जो आपके सामने ये है फर्स्ट फेज, यहां से टॉप से शुरू हो रहा है चुनाव, एंड इट इज गोइंग बॉटम डाउन। ये देखें आप नीचे यहां पर सेकंड फेज है, ये ऑरेंज वाला एरिया जो पूरा कलर करके रखा है। थर्ड फेज की अगर बात की जाए, ये जो लाइट पर्पल कलर अगर इसको आप कहें, फिर इसी के एडजेसेंट पिंक फेज है। ये फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में हम आ रहे हैं, फोर्थ फेज में आ रहे हैं, सिक्स्थ फेज में थोड़ा इस तरफ ग्रीन साइड, और ये फिफ्थ फेज में और सिक्स्थ फेज में यहां पर, और लास्ट फेज एकदम बॉटम डाउन। क्योंकि ये इस तरीके से क्यों है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पुल आउट करें। ऐसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट किया जाएगा यहां पर आते आते, ये इसी तरीके से किया जाता है, इसीलिए एक बार में नहीं होता है। ऐसे ही पूरे रिसोर्सेज, पूरे लॉजिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर, पुष्पेश सर मेरे साथ है। सर आपने सुना, आप चाहे ओके, मैं पुष्पेश जी नहीं है, मुझे बताया गया है, राजीव जी मेरे साथ हैं। सर चाहे अगर बात की जाए, आप अलग अलग लेवल की चुनावों की बात की जाए, उसमें एक चीज जो सामने आ रही है, हर कोई बोल रहा है फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता है। ये क्या अनिश्चितता है जिसको लेकर इनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सीप इन कर रही है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। और आयरनी की बात यह है कि ये अभी तक तैयार ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए, फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता है, ये कौन लोग कह रहे हैं? जब चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों से बुला करके पूछा कि हाँ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सबने कहा कि होना चाहिए। उसके बाद किस तरह से होना चाहिए, इस पर भी सबके सुझाव मांगे गए, और अधिकांश बड़े दलों की तो राय यही है, जो शुरुआत में मैंने टिप्पणियां देखी सुनी आपके साथ ही, उसमें तो यही लगता है कि सारे दल ये श्रेय लेने में अब जुटे हुए हैं कि हमने कहा था इसलिए चुनाव आयोग ने ये कर दिया, अच्छी बात है। तो यदि कुछ आवाजें ऐसी आती हैं कि हाँ भाई फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएगा, तो अब उनके अपने कुछ कारण होंगे जिनकी वजह से ऐसा वो कह रहे होंगे। इसके पीछे मैं नहीं जानना चाहता कि हाँ कुछ खास लोगों ने ऐसा क्यों कहा होगा, लेकिन अधिकांशतः राजनीतिक दलों ने तो खुशी ही जताई है कि हाँ ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके होगा, वो भी अपने मुद्दे तलाशेंगे जिसके आधार पर चुनाव आयोग पर तोहमत लगाई जा सके कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये आरोप हमेशा लगता है, जब भाजपा विपक्ष में थी तब भाजपा लगाती थी, अभी जो दूसरे दल हैं वो इसी तरह के आरोप लगाएंगे। आने वाले समय में चुनाव आयोग को इस चुनौती से भी जूझना पड़ेगा, और एक तरह से मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास एक जानकारी है, देश में एक दिन में 10 लाख तक आ सकते हैं कोरोना के केस। एक तरफ हम इसकी बात कर रहे हैं, फिर दूसरी बात आईआईएससी और आईएसआई बेंगलुरु की रिसर्च के आधार पर बड़ा दावा, मार्च शुरुआत में कोरोना के नए केस में आने लगेगी कमी, कम वैक्सीनेशन वाले राज्य होंगे ज्यादा प्रभावित, ये रिसर्च बता रही है। और कम राज्य अगर बात की जाए तो यहां पर मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर अंशुमान के पास। डॉक्टर अंशुमान सर, अगर ये बात की जाए, ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है कम वैक्सीनेशन, अब कम वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? जिनको डबल डोज कम हुई है, या कम वैक्सीनेशन को आप कैसे असेस करते हैं? जिनको सिंगल डोज लगी है, डबल डोज नहीं लगी है, सिंगल डोज भी नहीं लगी है? देखिए, सिंगल डोज तक वैक्सीनेशन बहुत प्रभावी हम नहीं मान रहे हैं, खास करके ओमिक्रॉन के म्यूटेशन के बाद। एटलीस्ट 2 डोजेस और बूस्टर डोज लग जाए तभी हम मान रहे हैं सिग्निफिकेंट वैक्सीनेशन, और 90% प्लस पॉपुलेशन ये अगर कवर हो रहा है तब हम मानते हैं कि इसमें उसमें भी आप देख रहे हैं कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं और कुछ में सिम्टम्स भी आ रहे हैं वैक्सीन के बाद।
इसलिए बिल्कुल ये सच है जो चुनाव आयोग ने भी कहा है कि डायनेमिक स्टेट है। डायनेमिक स्टेट है तो जो बैंगलोर की रिपोर्ट अभी आई उसी का मैं जिक्र कर रहा था, वो ऐसा उल्लेख था साउथ अफ्रीका और यूके में इतने दिनों में डाउन हुआ है। तो अगर वेट करते तो शायद हम हताहत होने से बचा सकते थे। इस रिसर्च को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।